हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप में। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो आज के वीडियो में मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी के लिए कि आप अपने फादर है, मदर है, अपने बच्चे हैं, अपने हस्बैंड है, अपने वाइफ है या कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, उन सभी को ये वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एज अ फैमिली के लिए भी है, नॉट फॉर ये वर्कशॉप का एक पार्ट भी है, एंजल थेरेपी का एक पार्ट भी है जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने में मदद करेगा। आज बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जिम जाते होंगे और न जाने अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते होंगे। आज बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतने फिट कैसे हैं, आप इतने एनर्जेटिक पूरे दिन कैसे रहते हो। आपको पता है मेरा पूरा लाइफस्टाइल पिछले कुछ सालों से इतना जबरदस्त रहा हुआ है, ये सारी पावर्स की वजह से, ये सारे एक लाइफस्टाइल में बदला हुआ है, ये सारी एनर्जी की वजह से आप एक अच्छी और ब्यूटीफुल लाइफ जी सकते हैं। आज का टॉपिक है डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, यानी कि आपका बॉडी प्योरीफाई कैसे कर सकता है, एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आप क्लीन बॉडी कैसे रख सकते हो। क्लीन मतलब कि आपके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है पूरे बॉडी का, वो कैसे मेंटेन रख सकते हो ताकि आप लॉन्ग टाइम तक एक यंग एनर्जी अपने अंदर जनरेट कर सके और आप एक अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकली आप फिट रहोगे ना, डिटॉक्सिफाई रहोगे, तब भी ये सारी एक एक प्रोसीजर आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी आपको और ज़्यादा ग्रो करने में। दोस्तों, आपकी बॉडी सबसे मेन जरिया है। आपकी बॉडी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप ना ही अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे, ना ही आप अच्छे से एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो पाओगे। हालांकि ये सारी चीज़ें करने के भी आप एंजल्स को हेल्प ले सकते हैं अपनी फिजिकल बॉडी का पावर और स्टेमिना बढ़ाने के लिए, पर फिर भी आपको बॉडी की ज़रूरत सबसे पहले स्टेज पर तो बहुत ही ज़रूरी है। रेकी के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है लेवल 1, वो भी पूरा फिजिकल बॉडी के ऊपर टिका हुआ है कि अगर फिजिकल बॉडी आपका बिल्कुल फिट होगा, आप एक अच्छी लाइफ जीना शुरू करोगे, आप एक बेहतरीन और प्योरीफाई लाइफ आपको मिलेगी। डिटॉक्सिफाई बॉडी के टॉपिक में आपको एंजल्स की मदद से ये सारी चीज़ें मांग सकते हो, उनका हेल्प ले सकते हो, पर कुछ ऐसे फॉर्मूलास मैं आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, और ना ही उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एवरीडे बेसिस पर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर बिना ये सारी चीज़ें कम करते हुए या फिर बहुत कम मात्रा में करते हुए, या फिर जो लोग को बहुत लेजीनेस आ रहा है, जो लोग नहीं कर पाते अपना मेंटेन, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करनेगी। जैसे कि मैं और मेरे परिवार से ये सारी चीज़ें करते हुए हम इतना फिट लाइफ जी रहे हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। आपको कुछ उसके लिए कोई मसल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना 6 एब्स बनाने की ज़रूरत है। मतलब फिट रहोगे ना, आप बहुत मज़ा आएगा आपकी लाइफ में, एक स्मूथ बॉडी रहेगी, आपको जीने में ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आएगा। आप हर एक काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। मेरा एक शेड्यूल रहा हुआ है काफ़ी सालों से, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो ये सारे सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। एक सीक्रेट में क्या है, मेरी काफ़ी सालों से एक ऐसा रूटीन रहा है कि जैसे कि मैं एज अ हीलर हूँ, एज अ ट्रेनर भी हूँ। बहुत सारे लोग मेरी इस वर्कशॉप का लाभ भी ले रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ। यहाँ पर अहमदाबाद में काफ़ी सारे लोग एवरीडे नए नए फोन्स और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, उनकी लाइफ में एक चेंज लाने में एक जरिया बन रहा हूँ। बट इसमें इतने सारे बेसिक शेड्यूल के दौरान भी आप एक सिस्टम मैनेज कर सकते हो अपने बॉडी का काफ़ी अच्छे से। सिस्टम मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो, अपना टाइम टेबल है, बहुत मेंटली प्रिपेयर होना है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा सुबह 4:30 सवा 4 बजे का लाइफस्टाइल शुरू होता है। मैं बिस्तर से पर उठ के सीधा फ्रेश होके 2 घंटे का मेरा मेडिटेशन होता है, जो मेरी साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तक मैंने जितना भी ज्ञान पाया है मेंटर्स से, और मैंने खुद से कुदरत की ओर से, वो सब कुछ मैं ये 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर क्लियर करता हूँ। 7, 7:30 आराम से बच जाते हैं, 3 से उसके बाद मैं अपना रूटीन काम करता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह लेना होता है, उसके बाद फिर 10 से सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6:30 से 7 बजे तक बहुत सारे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट रहती है, मेरे सेंटर्स पर आते हैं। और कि सैटरडे संडे तो मेरे वर्कशॉप ही चलते हैं पूरे दिन के, तो मैं पूरे दिन
खड़े रहकर भी थकता नहीं हूँ। मैं एक एनर्जेटिक वर्कशॉप अच्छे से लेता हूँ, सबको मेरी एनर्जी के साथ इतना मजा आ रहा है, वो लोग जानते हैं कि सर इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है पूरे पूरे दिन। वो उसका सीक्रेट यही है कि आप एक फिट आहार लेना शुरू कीजिए। उसके बाद 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ये सारा चीज़ें चलता है, बहुत सारा बोलना रहता है, बहुत सारे लोगों फोन्स वगैरह, हालांकि मेरे और भी स्टाफ मेरा काम कर रहा है, मेरी टीम भी अवेलेबल रहती है, पर काफ़ी कुछ मैनेज करना रहता है। उसके बाद 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक थोड़ा सा फैमिली टाइम है, क्वालिटी टाइम है। मैं अपने फैमिली से अच्छे से डिस्कस करता हूँ, उनके साथ मज़े से रहता हूँ, थोड़ा सा डिनर स्लाइटली रहता है। उसके बाद फिर 10:30 बजे के बाद बहुत सारे लोगों का डिस्टेंस हीलिंग करना होता है, जो लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं और उनका डिस्टेंस हीलिंग चलता है और यहाँ से हीलिंग के दौरान उनके प्रॉब्लम सारे खत्म करते हैं हम एक मास्टर लेवल हीलिंग के दौरान, ठीक है। तो 10:30 बजे तक से लेके लगभग 1:30-2 बजे तक ये हीलिंग चलता है अलग अलग लोगों का। ऑलमोस्ट कई बार मैं सुबह भी करता हूँ, टाइम बजे ज़्यादा लोग होते हैं तो। और उसके बाद मैं सोता हूँ 2 बजे के आसपास और फिर मेरा फिर से रूटीन होता है 4:30-4 के आसपास। मैं 3-3.5-4 घंटे मुश्किल से सो पाता हूँ इस दौरान। 18 से 19 घंटे में आराम से एनर्जेटिक काम करता हूँ। इसका सीक्रेट क्या है पता है? ये कोई एक मैजिक नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। सबसे पहले अपना जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप जो बाहर का फास्ट फूड खा रहे हो, जो आपकी आदत है, कुछ मैनेज कीजिए। मानता हूँ कि आपकी आदत है, एकदम से नहीं छूटेगी, धीरे धीरे छूटेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके बॉडी के फैट को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी मेंटेन नहीं करेगी, सिर्फ आपका पेट भरेगा। और साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिंथेटिक है, जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब आप 40 या 45-50 के हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी बॉडी कितना सारे प्रॉब्लम से झेल रही है। आज लोगों को डायबिटीज़ कितना इजीली हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली आज 30-35 लोगों की एज में आ जाता है। वाई? पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले आप देखोगे, पहले के ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग वगैरह थे, जो 80-90 साल तक आराम से जीते थे, और उससे पहले देखा जाए तो लोग 150-200 साल आराम से जी पाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर केवल सात्विक आहार था, मतलब प्योर आपको इंग्रेडिएंट के साथ आहार लेते, ना कोई फास्ट फूड था, ना कोई अदर सारी जिंदगी थी। आजकल हमारी लाइफस्टाइल टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज एडवांस तो हम बहुत हो चुके हैं, खाने में, पीने में और सभी जगह पर। और पर सबसे मेन है, हमें जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स मिलने चाहिए, हमारी बॉडी तो वही है ना, जैसे पहले काम करती इतने सदियों से, डेट से जो पूरा सिस्टम वैसे ही काम करने वाला है जैसे आप करना चाहते हो। तो आप शुरू कीजिए। जो आपके चाय की आदत है, जो आप नॉर्मली लोग सुबह पीते हैं ब्रेकफास्ट के दौरान, या फिर कुछ लोगों को शाम को 3-4 बजे आदत होती है चाय वाय पीने की, कॉफ़ी वगैरह, वो सब कुछ धीरे धीरे कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको मेंटली रिलैक्स करेगी थोड़े टाइम, बट वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को अटैक आएगा। आप हो सके तो उसके लिए कैफीन वाला कोई अदर चीज़ ले सकते हो। आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप सुबह के टाइम आप कोई अदर चीज़ भी ले सकते हो, ताकि आपकी जो वो नीड्स है, जो कैफीन, जो आपके बॉडी और माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है। कैफीन अच्छा है, बट चाय के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक करते हैं एज अ फिजिकली, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप चाय को पहले छोड़ दिए, चाय और कॉफ़ी आपके लिए अच्छा नहीं है प्लीज़। हाँ, कभी कभार ले लिया, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, पर आप डेली रूटीन पर चाय को छोड़िए। आप कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो चाय के बिना जी नहीं सकता, मेरी आदत है, मैं काम कैसे करूँगा? ये आपकी एक मेंटलिटी सेट हो चुकी है। आपका माइंड ऐसा बार बार ब्लिंक कर रहा है, टाइम होता है ब्लिंक कर देगा, 4 बजे का टाइम है, चाय पीने का, ब्लिंक करने होती तो चाय चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। आप रोको उसको, कैसे भी करके, उसके जगह आप ग्रीन टी लो। ऐसे काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट आते हैं जो प्योरीफाइड न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन वाला आहार लोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप चाहो तो आइसोलेट वे प्रोटीन्स का भी यूज़ कर सकते हो। सुबह के ब्रेकफास्ट के दौरान आप ब्रेड वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, आप तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बहुत कम मात्रा में लीजिए। आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना ज़रूरी है, आप अच्छे से ब्रेकफास्ट लीजिए। दोपहर का खाना बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, अच्छा लीजिए, मीडियम लीजिए, और शाम का खाना बिल्कुल लाइट लेना है आपको, ठीक है। और चाय की बीच में आपको 4-5 बजे के फ्रूट लेने हैं। आप सब्जी जो वगैरह आप दोपहर को खाते हो वो ठीक है, उसके बाद 3-4 घंटे का गैप है वगैरह, उसके बाद आप फ्रूट लीजिए, या फिर ऐसे कोई ग्रीन टी वगैरह का भी ले सकते हैं। इसके आपका
वेट जो है वो मैनेज रहेगा, आपका ना बढ़ेगा ना घटेगा, आप एकदम बैलेंस रहोगे। ठीक है, वैसे जो वेट लॉस करना चाहते हैं उसके लिए एक स्पेशल मैं आपको बताऊं, आप ब्रेकफास्ट लीजिए अच्छे से, दोपहर का खाना नॉर्मल लीजिए, और उसके बाद रात का कुछ आहार नहीं लेना है। रात को सिर्फ आपको फ्रूट ही लेना है, और जो 4-5 बजे का टाइम है, अगर आपको हो सके तो ग्रीन टी का यूज़ कीजिए। बस इतना से आप मैनेज करोगे ना, भूख लगेगी रात को, आई नो, बट आप फ्रूट के ऊपर थोड़ा सा रहेंगे, आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली 15-20 दिन में आप चेक करोगे होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ना पसीना बहाने की जरूरत है। ओके, एक सिंपल फॉर्मूला हम सालों से करते आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करोगे, रात को मेडिटेशन वगैरह करोगे, हीलिंग करोगे, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाएगी, क्योंकि हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे तो उतना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि हम जितना प्योरीफाई, अच्छे अच्छे जूस लीजिए जो आपके अच्छे फ्रूट में से मिल रहे हैं, हम जो रोज का दूध ले रहे हैं, दूध वगैरह, मिल्क, वो आपके फैट को, आपके चर्बी को बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी को कम कर रहा है, फैट को बढ़ा रहा है। आप जो मिल्क ले रहे हो, मिल्क लेना अच्छा है, पर मिल्क विदाउट फैट वाला भी आप ले सकते हो। आपको टोन मिल्क लेना चाहिए जो एकदम फैटलेस आता है। आप वो टेट्रा पैक आते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपके फैट बहुत लेस हो गए, उसमें कुछ अच्छे वे प्रोटीन आइसोलेट मिला के भी आप सुबह के ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आपकी डाइजेशन प्रोसेस को भी प्योरीफाई करेगा। ग्रीन टी से शुरुआत कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करना है, इतना ज़्यादा वो आप वगैरह वगैरह अलग अलग प्रकार की करते हो, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पर कि कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत सारा टायर लेके बैठे हुए हैं बहुत सालों से या काफ़ी महीनों से, कह रहे कि सर मेरा पेट कम ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो इतने सारे जंक फूड वगैरह आप ले रहे हो, या फिर आपका जो एवरीडे बेसिस पर जो अनियमित आहार ले रहे हो, वो बंद कर दीजिए। मतलब आपके खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। आपके रात का, सुबह का जो टाइम है, मतलब 8 बजे या 8:30 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो ही जाना चाहिए, या फिर उससे पहले जैसे भी जो भी टाइम मैनेज करो वो आप बिल्कुल उसी टाइम पर करो। आपके उठने का, आपके सोने का हर एक टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लीजिए। इतना करेंगे, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। मैं जानता हूँ आपका दिमाग को एक कमांड देने की जरूरत है, आपका बॉडी बिल्कुल फिट रहने वाला है, अमेजिंग रहने वाला है, एनर्जेटिक रहने वाला है। और डेली मेडिटेशन जरूर कीजिए, आपका सिक्स सेंस इतना हाइपर और इतना एनर्जेटिक रहेगा, आपको मजा आएगा जीने में। देखो, 3 प्रकार के आहार हैं हमारे अंदर, 3 प्रकार के, राजसिक, सात्विक और तामसिक। पहले के जमाने में लोग राजसिक आहार लेते थे। राजसिक आहार क्या होता था? जिसमें मिर्च मसाला बहुत कम मात्रा में था, बहुत ज्यादा कम इंग्रेडिएंट थे, सिंपल आहार था, खुराक बहुत सिंपल था, फूड जो था। अभी क्या हो रहा है, हम राजसिक आहार ले रहे हैं। पहले के जमाने में जो सात्विक आहार था ना, वो बहुत बेस्ट था सभी के लिए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ स्पेशल वेराइटीज इतनी नहीं थी। वेराइटीज थी पर कुछ खास मौके पर ही मिला, हम देते थे। आज तक तो एवरीडे रोज कहीं से भी मिठाइयाँ खा लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है बॉडी का। कहीं से भी किसी का बर्थडे है, केक खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया, कहीं बाहर गए, लाओ चलो पार्टी शार्टी कर रहे थे, बात खत्म हो गई। कहीं से भी हम एंजॉय करना छोड़ते नहीं, एंजॉय कीजिए, पर खाने पीने में बहुत ज्यादा अपना डाइट बढ़ रही है। मजा आएगा जीने में, आपको हर एक चीज का कभी कभार एंजॉय कर ले, मजा आएगा, बट ये सारी चीज को मैनेज कीजिए। सात्विक आहार जितना ज्यादा लोगे ना, आप एक 15 दिन का चैलेंज ले सकते हैं, क्योंकि जैसा आहार लेते हैं वैसे आपके माइंड का प्रोसेस होता है। जैसा आहार लोगे वैसे आपके थिंकिंग पावर बढ़ेगी, थिंकिंग पावर वैसी डाइवर्ट होगी। अगर आप सात्विक और राजसिक आहार में जाते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सात्विक आहार मतलब कि आप एक नॉर्मली, हम एक खिचड़ी भी बना हुआ है, गुजराती के अंदर एक खिचड़ी बहुत फेमस है, आप सभी के अंदर अलग अलग होता है। हम रोटी भी खाते हैं, वो भी एक राजसिक है, पर उसको भी हम सात्विक आहार विदाउट सॉल्ट वाली खा सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानकारक है, ज़्यादा मीठा हमारे के लिए नुकसानकारक है। तो अब टेस्ट में सात्विक आहार अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सात्विक आहार के अंदर कोई खास मिर्च मसाले, मरी मसाले नहीं होते, वो बहुत नॉर्मल मात्रा में किए जाते, ताकि हम उसको सिर्फ टेस्ट स्लाइडली आए और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सकते हैं और हमारे अंदर जैसा आप आहार लोगे वैसे विचार आपके बॉडी और माइंड में पलोगे।
वैसे क्रिएट होंगे। आपका विचार आपके आहार के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिफरेंस नहीं है, आप समझो। मीन्स एक बात मैं बता रहा हूँ, आप समझिए। आप जैसा आहार ले रहे हो वैसी आपकी बॉडी विचार करेगी, ठीक है। वैसे आपको एनर्जी मिलेगी, वैसे आपकी एनर्जी पूरे बॉडी में एनर्जाइज होगी, ठीक है। ऐसे डाइजेशन पूरा होगा। तो सात्विक आहार में आप नॉर्मल फूड ले सकते हो। फ्रूट्स जो है, सलाड्स जो है, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको। आप दोपहर के समय सलाड्स लीजिए चाय की जगह, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एप्पल्स ज़्यादा लीजिए, वो आपको आपके वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। वेट गेन और मेंटेन करना है तो आपको मिल्क शेक या फिर आप केले का भी शेक ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो शेक आपको सुबह ही लेना है, आपको रात को नहीं लेना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है कि मैं सात्विक आहार की जो बात करूँ, आप सिर्फ अपने लिए 15 दिन का एक फॉर्मूला लीजिए। 15 दिन में आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो खाना है वही रखना है, सब्जी रोटी वगैरह जो भी आप खाते हो वही रखो, पर उसमें मिर्च मसाले की आहार जो है, मिर्च मसाले की जो क्वांटिटी है वो कम रखना है। मतलब इतना टेस्टी नहीं बना है। आजकल लोग टेस्टी बहुत पसंद करते हैं, थोड़ा सा भी टेस्ट आ गया तो भी हम खाएंगे, टेस्ट में थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो खा नहीं सकते। टेस्ट लेस खाना अच्छा रहेगा, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी से ही शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आप करोगे, बहुत मजा आएगा। सात्विक आहार का जो पावर्स है ना, जबरदस्त है, बहुत मजा आएगा आपको जीने में, ठीक है। आपके अंदर एक पावर्स, आपको लोग देख के एनर्जी महसूस करके, यार ये व्यक्ति कितना जबरदस्त है, इतना पॉजिटिव है। आपके लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ कुछ टिप्स भी लेना शुरू कर दें, कहीं से भी हो। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होना शुरू हो सकता है काफ़ी अच्छे से। कुछ बदलाव नहीं है, थोड़े से बदलाव करने हैं। तो आप सात्विक आहार में जितना चाहेंगे, आजकल हम छोटी सी खिचड़ी भी खाते हैं तो वो भी चटाकेदार चाहिए हमें, एकदम टेस्टफुल चाहिए। टेस्ट वाली होगी, एटलीस्ट आपके जीभ के लिए अच्छा है, बट जीभ के बाद जब नीचे उतरती है तब हमें कोई टेस्ट आता है, नहीं आता, फिर वो बॉडी का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ इतने से टेस्ट के लिए हम आज कहाँ कितना कुछ कर लेते हैं। आपने देखा, इतने से टेस्ट के लिए, सिर्फ यहाँ तक गले के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं। ओके, तो ये याद कीजिए, सात्विक आहार का 15 दिन का फॉर्मूला अपनाइए। आपके लिए है, किसी को करवाना नहीं है, फैमिली को भी। ये सब सीख के सर ने ऐसा कुछ कह दिया, इसको हम सबको ये करवाना, तो कुछ अलग सी महाभारत घर में खड़ी हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप अपने लिए ये सारी चीज़ें कीजिए, और उसके बाद आप देखिए आपके माइंड के अंदर जो पहले नेगेटिव बहुत थॉट्स आ रहे थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। आप एंजल्स को कॉलिंग कर रहे हो तो एंजल्स का भी आप अच्छे से तुरंत कनेक्टिविटी दे देंगे, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव विचार है ही नहीं, तो डाउट्स वगैरह है ही नहीं। दूसरा जो राजसिक आहार होता है, जो अब आज के टाइम पर हम इंग्रेडिएंट वाले आहार लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसेस किया हुआ आहार जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। आज हम डिलीशियस, स्पाइसी और नेचुरल फ्लेवर्स एडेड किए हुए क्वांटिटीज फूड बहुत ले रहे हैं, जिसमें प्रोसेस किया हुआ है। दोस्तों, जो चीज़ प्रोसेस किया हुआ है ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा प्रोसेसिंग है वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, प्योरीफाई नहीं करेगा। आप बिस्किट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हो, उसके अवॉइड कीजिए। बिस्किट्स तो लीजिए ही, क्योंकि वो मैदे में से बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा आपके पेट को हैवी करने में तुरंत हेल्प करेगा, आपके फैट को बढ़ाएगा। आप लाइट आहार लीजिए, ठीक है। आप जो राजसिक आहार ले रहे हो, हम अभी जो रहे हो, इसमें क्या होता है कि जो सात्विक आहार है, इसमें हमारे विचार 92% से भी ज्यादा प्योरीफाई रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जबकि राजसिक आहार में जो हम अभी ले रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह, उसमें हमें अच्छे पॉजिटिव विचार भी आ जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। समझ रहे हो, हमें दोनों तरीके से विचार आते जाते रहते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज ही आप अपने आहार को, अपने फूड को बदल डालिए। फूड तो वही है, पर उसके इंग्रेडिएंट जो है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। मतलब नेचुरल, उसमें एडेड कुछ क्वांटिटीज, कुछ फ्लेवर्स वगैरह एडेड हुए, कुछ प्रोसेस किए हुए, वो आपको नहीं रखना। आपको, आपके पास जो गेहूं वाले जो आटे की रोटी खाती है वो डेट इज प्योर है, ठीक है। पर आटे में से बनी हुई चीज़ वो भी थोड़ा सा एक्सपांड हो गया, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हो गया बाद में। तो ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो आता है तामसिक आहार, जो टोटली नॉनवेज फूड में आता है। नॉनवेज फूड स्ट्रिक्टली मना किया है, क्योंकि नॉनवेज फूड अगर जो लोग ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लो, पर धीरे धीरे कम कर सकते। आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है
तो नॉनवेज फूड आपके जो GI लेवल है बॉडी का और आपके अंदर के जो फैट लेवल है, आपके विचार जो है वो ज़्यादा कट्टर बनाएंगे, ज़्यादा नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो आप हो सके तो नॉनवेज फूड का सेवन अपनी साधना के दौरान बहुत कम कर दीजिए, या ना के बराबर होना जरूरी है। क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे वगैरह है जो आपको नॉनवेज फूड का सेवन नहीं करने देते, क्योंकि इसका एक साइंटिफिकली रीजन है जो आपके स्पिरिचुअल पावर को जल्दी ग्रो नहीं करने देता है। ठीक है, आप वेज फूड ज़्यादा लेना पसंद कीजिए। वेज फूड में बहुत सारी ऐसे आइटम है जो हम ले सकते हैं, घर पे बना के भी आराम से अच्छे से खा सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग तरह के प्रोटीन वाले आहार लीजिए, जो कि एक तरीके से बॉइल किए हुए मूंग है या फिर चने हैं, वैसे आप ज़रूर लीजिए। आप सुबह के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर, और चबा चबा के खाइए खाने को। बहुत अच्छे से चबाने से, खाने से आपके अंदर जो प्रोटीन मिलना चाहिए, जो आहार का पावर्स मिलना चाहिए ना, हम रोज की 5-6 रोटी खा लेते, वो मायने नहीं है। हम केवल 2 रोटी की ही हमारे बॉडी की जरूरत है, पर 2 रोटी हम इतने अच्छे से चबा चबा के हम खाएंगे तो उसकी एनर्जी हमें 2 रोटी के अंदर ही मिल जाती है। आपको पता है, हमें 4-5 रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। आपका आहार इतना परफेक्ट मेंटेन हो जाएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। ये सिर्फ मेरे नेचर की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने इतना करवाया है पास में रह के, जो मोटे मोटे लोग भी थे, जो वेट लॉस नहीं कर पाते थे इतनी सारी एक्सरसाइज के बाद, तो इनको एक सिंपल ऐसा फॉर्मूलाज मैंने दिया, जो मैंने काफ़ी सारे सालों से एक इफेक्ट दिया है। मजा आएगा आपको। आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम की आपके लाइफ में होगी ही नहीं। आपका बॉडी बिल्कुल फिट एंड मस्त रहेगा। आप आज मैं देख रहा हूँ कि लोग 40-50 की एज में भी उनका बॉडी पूरा हिल जाता है। हमारे बुजुर्ग को देखा है, आपके दादा दादी वगैरह को, वो 80-90 साल के भी हो गए ना, तो भी भले उनकी बॉडी बूढ़ी हो चुकी है, वो थोड़े थक जाते हैं, और उनका पावर और स्टेमिना देखा है बहुत ज़्यादा अच्छे से, उनका विल पावर भी अच्छा है, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। अभी भी हम 20-30-40 एज में भी थक जाते हैं, हमें हमारा माइंड, मेंटल बैलेंस हिल जाता है अभी से ही, बाद में क्या हाल होगा आई डोंट नो। आज ऐसा हो चुका है कि हमारी बॉडी कल क्या हो जाए उसके लिए हम मेडिक्लेम अभी से लेके रखते हैं, कभी कल कुछ हो जाए तो पता नहीं ये क्या पता। आपको हॉस्पिटल्स में जाके क्या आपको नेचुरल बॉडी मिलेगी जो आपको अभी ऑलरेडी मिली है? क्या आपके डॉक्टर्स फिर से पहले जैसा नेचुरल बॉडी वापस ला सकते हैं? अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, अगर कुछ सर्जरी हो गया, कुछ भी नहीं। अगर कोई हम गाड़ी खरीदते हैं, कहाँ से? हम शोरूम में से खरीदते हैं। वो गाड़ी हम 4-5 साल चलाते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, तो हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं गराज में, शोरूम में वापस नहीं, क्योंकि शोरूम में तो सिर्फ नई गाड़ियाँ बिकती है। उसके बाद गराज में जाते हैं तो फिर हम गाड़ी ठीक करके वापस तो ले आते हैं, पर क्या पहले जैसी स्मूथ गाड़ी हो जाती है? नहीं हो जाती, पर हाँ चलती है अच्छा से। तो वैसे ही वो शोरूम वाली कंडीशन गैराज में जाने के बाद भी नहीं होता। वैसे ही हमारा जो पूरा बॉडी है वो हॉस्पिटल में जाके भी वापस पहले जैसा वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता। ठीक हो जाते हम, पर प्रॉपर एक रिस्पॉन्ड नहीं मिलते, इसलिए वो सारी चीज़ें होएगा ही नहीं। पहले से हम इतना फॉर्मूला पहले से ही कर सकते हैं, क्योंकि नेचर में हमने जो ये बॉडी दिया है ना, बहुत बेहतरीन दिया है। एक एक सिस्टम, हमारे जो फंक्शंस है बॉडी के, बहुत गजब के हैं, जो कुदरत की ओर से हमें मिला है। हम काफ़ी अच्छे से आहार लेके एक टाइम टू टाइम पॉइंट्स बना के हम अच्छा लाइफ जी सकते हैं। हालांकि हमारा जो ये वर्कशॉप है, हमारा इस रिलेटेड से थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एंजल के साथ, आपको मेडिटेशन के दौरान, आपको कोई हीलिंग के दौरान, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपके आहार को चेंज कीजिए। आपके आहार को जितना हो सके उतना आप नेचुरल फॉर्म में लीजिए, बॉइल फॉर्म में लीजिए, और जैसे मैंने कहा सुबह से शाम तक कितना कैसे क्या लेना है वैसे ही लीजिए, मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे के वीडियो में देखते हैं कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही अमेजिंग लगा होगा, और इसमें कुछ खास करना ही नहीं, आप 1 दिन 2 दिन नहीं, पर एटलीस्ट 15-20 दिन का फॉर्मूला लेके देखिए, तो आपको चेंज 100% लगेगा।